ये क्वेश्चन CBSE 2019 में पूछा जा चुका है। इसमें हमें 2 + √3/5 को इरेशनल प्रूव करना है और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। इट इज़ गिवन दैट √3 इज़ इरेशनल, है ना। ये दिया हुआ है कि √3 इरेशनल नंबर है। तो हम शुरू हो गए। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसका बिल्कुल उल्टा मानकर अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम ये अस्यूम करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। इस फोटो को हम रैशनल मानेंगे सबसे पहले, जो करते आए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या माना, लेट अस अस्यूम दैट ये जो फोटो है 2 प्लस जो भी यहाँ लिखा हुआ है 2 + √3/5 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब एक बार अगर किसी चीज़ को रैशनल बोल दिया तो उसे हम 2 रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, 2 इंटीजर का रेशियो रैशनल। तो वही हम करेंगे इसके साथ भी, है ना। तो हमने 2 इंटीजर का रेशियो लिख दिया इसको। कोई एक इंटीजर माना a और दूसरा इंटीजर लिया b और a/b लिख दिया इसको, है ना। 2 + √3/5 इक्वल a/b। और यहाँ पर एग्जामिनर को हमें बताना होगा कि a और b क्या है। तो हम लिखेंगे कि a एंड b आर इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स है, चाहो तो पॉजिटिव इंटीजर्स लिखो, ज़्यादा बेहतर है। a एंड b आर इंटीजर्स, जहाँ पे b 0 नहीं होना चाहिए। b क्यों नहीं 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो b 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, a एंड b आर को प्राइम। देखो इस बात का डायरेक्ट इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन में भले ना दिखे, लेकिन बाकी अगर हम √3 को अकेले प्रूव करते कि रैशनल होता है तो वहाँ पे इस बात का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि को प्राइम नंबर माना जाता है। को प्राइम बोलने का मतलब है कि ये दोनों नंबर 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आने चाहिए एक साथ। जैसे मैं कहूँ 5/7, है ना, या 3/5, तो 3/5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में दिखाई देंगे दोनों ही। 1 के टेबल में 3 भी आएगा, 1 के टेबल में 5 भी आएगा। लेकिन और कोई ऐसा टेबल नहीं दुनिया में जिसमें 3 भी दिखे तुम्हें और 5 भी दिखे, है ना। कोई कहे 3 के टेबल में 3 आता है, 5 नहीं आता, है ना। इसलिए वो 3 और 5 सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में दोनों ही आते हैं, इसलिए वो को प्राइम है। तो उस तरह का नंबर हम मान रहे हैं यहाँ पे a/b को, ठीक है। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 5 को मुझ तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो, है ना। 2 + √3 पहले से लिखा हुआ है, 5 वहाँ चला गया तो 5 × a/b आ गया। यहाँ से हमने क्या किया कि √3 को यहीं पे छोड़ दिया। जो हमारा एम है ना, गोल है, पर्पज़ है, वो ये है कि √3 को हम अकेले देखना चाहते हैं और बाकी सभी इंटीजर्स को हम उस तरफ ले जाएं, क्योंकि √3 तो क्वेश्चन में बोला है इरेशनल है और हम जानते हैं 2 इंटीजर होता है जो कि रैशनल नंबर है, 5 भी इंटीजर है, रैशनल नंबर है, a/b भी हमने रैशनल माना ही है ना। ये तो इंटीजर माना ही है a/b को, 2 इंटीजर का रेशियो रैशनल, तो ये रैशनल है। तो इसको छोड़ के सब रैशनल है, इसीलिए हम इसको अकेला करना चाहते हैं, बाकी सबको एक तरफ लाना चाहते हैं। तो √3 यहाँ ले आए और 2 उधर चला गया, तो 5 × a/b - 2, ओके। अब यहाँ से क्या हुआ, एलसीएम ले लिया ना, b से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5a पहले से लिखा है -2b और नीचे में b पहले से लिखा है। इतना आ गया, यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये जो इस तरफ की फ़ोटो है वो ये है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसमें सभी इंटीजर है। a और b को हमने इंटीजर माना ही है, 5 2 इंटीजर होते ही हैं, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल होता है हमेशा ही, है ना। तो ये रैशनल नंबर है। तो ये क्या कह रहा है कि ये भी रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि कोई रैशनल नंबर के बराबर कोई चीज़ है तो उसको तो रैशनल होना ही पड़ेगा। ये यही तो कह रहा है ना, कि √3 इक्वल में √3 इज इक्वल टू दिस फोटो, इस फोटो के इक्वल है √3, इसका मतलब √3 को रैशनल है, ये बताना चाह रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें ये दिया हुआ है कि √3 इरेशनल नंबर है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से तो ये बात गलत हो गया। देखो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था कि ना √3 इज़ इरेशनल, ये गिवन है, तो ये तो गलत हो गई बात, है ना। तो हम लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज़ इरेशनल। सो वी कंक्लूड दैट दिस ये वाली फोटो 2 + √3/5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ख़त्म हो गया।